जय हिंद दोस्तों इंडियन फोर्सेस में कई तरह की फोर्सेस आती हैं जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि देश की सुरक्षा में तैनात असम राइफल्स और सीएपीएफ में क्या अंतर है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग असम राइफल्स और सीएपीएफ को एक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए असम राइफल्स से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है और हिंदी में इसे अर्धसैनिक बल भी कहते हैं। साथ ही इसे 1835 में कछारी लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। इस फोर्स का गठन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों यानी कॉलोनियल इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए किया गया था। लेकिन अब असम राइफल्स भारत में सबसे सम्मानित और अच्छी तरह से ट्रेंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। आजादी के बाद असम राइफल्स का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास था। वहीं 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद ये कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास चला गया और फिर 1965 में इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दिया गया, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास रहा जो आज तक है। वहीं अगर सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और इसके अंदर मेन रूप से 5 फोर्सेस आती है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी शामिल है। और ये सारी फोर्सेस देश के अंदर और बॉर्डर पर सुरक्षा का जिम्मा संभालती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात आती है, जैसे कि असम राइफल्स का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, यानी असम राइफल्स को 2 मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, लेकिन सीएपीएफ का कंट्रोल बस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, जिसे हम गृह मंत्रालय भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स एक दूसरे से अलग हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, असम राइफल्स को कमांड आर्मी के ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। इनके काम करने का तरीका आर्मी की तरह ही होता है, यहाँ तक कि इनकी यूनिफॉर्म भी इंडियन आर्मी की तरह ही है। बाकी इसके जवान एसएससी जीडी के एग्जाम से लिए जाते हैं, लेकिन बड़े लेवल के ऑफिसर आर्मी से आते हैं। वहीं सीएपीएफ में सबसे बड़े ऑफिसर आईपीएस रैंक के होते हैं। साथ ही सोल्जर्स और छोटे रैंक के ऑफिसर्स एसएससी और यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम से शामिल किए जाते हैं। अगर इनके रैंक की बात करें तो असम राइफल का रैंक आर्मी और सीएपीएफ दोनों के मिक्स पैटर्न पर होता है। जैसे इनलिस्टेड में राइफलमैन, हवलदार, वारंट ऑफिसर, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर होते हैं। वहीं ऑफिसर रैंक पर असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल जैसे रैंक होते हैं। वहीं सीएपीएफ का रैंक पुलिस के रैंक की तरह होता है, जिसमें इनलिस्टेड रैंक में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सूबेदार मेजर जैसे रैंक होते हैं। वहीं ऑफिसर्स रैंक में असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल जैसे रैंक होते हैं। वहीं दोस्तों, सीएपीएफ का मेन काम दंगों, हिंसा, इंसर्जेंसी, उग्रवाद जैसे इंटरनल खतरों से निपटना है। जैसे आईटीबीपी को भारत चीन सीमा की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, जबकि सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम पब्लिक प्लेसेस, मेट्रो, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स जैसे जगहों की सुरक्षा करना है। वहीं बीएसएफ का काम इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर की शांति के समय सुरक्षा करना है। साथ ही सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट कोबरा कमांडो नक्सलियों से लड़ती है और सीआरपीएफ खुद भी जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में तैनात है। वैसे एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ये इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर की रक्षा करते हैं और कुछ वीवीआईपी लोगों को सिक्योरिटी भी देते हैं। वहीं असम राइफल्स के सोल्जर्स 1640 किलोमीटर लंबी म्यांमार से लगती सीमा की सुरक्षा करते हैं, लेकिन मेन तौर पर असम राइफल्स असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में काम करती है। साथ ही असम राइफल्स भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और इस फोर्स की इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर भी इम्पोर्टेंट उपस्थिति है, जहां ये सुरक्षा बनाए रखने और सीमा पार घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है। वैसे असम राइफल्स दूसरे एक्टिविटीज में भी शामिल रहती है, जैसे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और डिजास्टर रिलीफ जैसे ऑपरेशंस। वैसे जरूरत पड़ने पर असम राइफल्स को जम्मू एंड कश्मीर में भी तैनात किया जाता है और ये फोर्स कॉन्वेंशनल एंड अनकॉन्वेंशनल वॉरफेयर दोनों में ट्रेंड है। साथ ही असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में कई सिटीजन वेलफेयर प्रोग्राम में शामिल है
और इन प्रोग्राम्स का मकसद एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान देकर क्षेत्र में लोगों के जीवन में सुधार लाना है। वैसे चुनौतियों के बावजूद असम राइफल्स डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की सेवा करना जारी रखे हुए हैं और सीएपीएफ में जहां सभी फोर्सेस को मिलाकर 9,30,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं, वहीं असम राइफल्स में 65,143 एक्टिव पर्सनल्स हैं। यानी दोस्तों असम राइफल्स का रिक्रूटमेंट, पर्क्स यानी सुविधाएं, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसीज सीएपीएफ रूल्स के हिसाब से होता है, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास है। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स यानी DGAR जो असम राइफल्स को कमांड करते हैं, इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वो आते इंडियन आर्मी से ही हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। जहां पर सीएपीएफ के हेड पुलिस फोर्सेस से आते हैं जो IPS होते हैं। इसके 80% ऑफिसर इंडियन आर्मी से ही आते हैं, बाकी बचे हुए ऑफिसर AR कैडर द्वारा आते हैं। वैसे दोस्तों असम राइफल्स और सीएपीएफ में बदलते सुरक्षा खतरों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इनके इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, इसलिए इन फोर्सेस को मॉडर्न वेपन और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया है। साथ ही जवानों को लेटेस्ट एंटी टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे ये और बेहतर तरीके से दुश्मनों से निपट सकें। तो दोस्तों अगर आप अब भी सीएपीएफ और असम राइफल्स को एक समझते हैं तो इस वीडियो को दोबारा ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। वहीं डिफेंस से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।